हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे MYSY स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, मैंने अपने करियर में काफ़ी बार देखा है कि गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कॉलरशिप, काफ़ी सारी स्कीम्स लाता है बच्चों के बेनिफिट के लिए, पेरेंट्स के बेनिफिट के लिए। लेकिन कई बार उसकी जानकारी ना होने की वजह से सब लोग उसका प्रॉपरली बेनिफिट नहीं ले सकते और इसकी वजह से गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स है वो भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो इसी के लिए मैंने गवर्नमेंट की जो अपनी एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसका नाम है MYSY स्कॉलरशिप, उसके बारे में आपको आज बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हम लोग उसकी जानकारी ले उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं बहुत सारे ऐसे काम के वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। MYSY स्कॉलरशिप का पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, और ये स्कॉलरशिप स्पेशली जो अपने गुजरात के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, जो पढ़ने लिखने में काफी होशियार है और जो नीडी स्टूडेंट्स है जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। अगर आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें कि भाई उसमें आपको अगर एलिजिबल होना है, अगर आपको ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो एक तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पेरेंट्स के एनुअल इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें पेरेंट्स वर्ड यूज किया गया है इसके लिए, क्योंकि अगर आपकी मम्मी भी वर्किंग है तो और आपकी मम्मी की और आपके पापा की दोनों की इनकम काउंट होगी और वो 6 लाख पर एक साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसका आपको वैलिड प्रूफ और सर्टिफिकेट्स दिखाना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है परसेंटेज, कि अगर सपोज कि आप डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, आपने 10th कंप्लीट किया और उसके बाद आप डिप्लोमा में लेना चाहते हो, तो 10th में आपके मिनिमम 80 परसेंटाइल होना रिक्वायर्ड। अगर आपका परसेंटाइल 80 से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल 80 से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कि आप डिग्री प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, जैसे कि आपने 12th कंप्लीट की और अभी आप कोई मेडिकल, पैरामेडिकल या इंजीनियरिंग या टेक्निकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो, तो 12th में आपके मिनिमम 80 परसेंटाइल होना रिक्वायर्ड है, कि आपको मिनिमम 80% स्कोर करना ही करना है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप डिप्लोमा टू डिग्री में शिफ्ट करे हो, जैसे को D2D एडमिशन बोलते हैं, तो उसमें आपको जो डिप्लोमा लेवल की एग्जामिनेशन है उसमें जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास किया होना चाहिए और उसमें मिनिमम परसेंटाइल 65% होना चाहिए। तो ये 3 मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया दिए हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री प्रोग्राम की। अगर आप डिप्लोमा में जाना चाहते हो तो कितना चाहिए, डिग्री में कितना चाहिए, डिप्लोमा टू डिग्री में कितना चाहिए। तो इसके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि इसमें इनकम और परसेंटेज, तो मतलब नीडी और मेरिटोरियस दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, जो हम लोगों ने आगे ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो उसका बेनिफिट ले सके। मैं इसमें चाहता हूं कि आप जो बच्चे 10th कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका 12th कंप्लीट हो चुका है, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है, आप उनको शेयर कीजिए, जिससे जब भी वो कॉलेज में भी अगले एडमिशन के लिए जाएंगे, या डिप्लोमा या डिग्री कॉलेज में, तो वो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सके। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप उन बच्चों से शेयर करें जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं, जो 12th में पढ़ रहे हैं और जो डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि काफी बार मैंने देखा है कि जो बच्चों का 75, 77, 78, 79% जाते हैं, कुछ परसेंट की वजह से वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों, ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट बहुत ज्यादा है, वो आप आगे देखेंगे। तो सिर्फ 2% या 3% की वजह से वो बेनिफिट चूक जाना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो उसकी वजह से मैं चाहता हूं कि अगर आप वो बच्चों को अभी से शेयर करोगे तो उनका आइडिया रहेगा कि अगर मैंने 12th में थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लिया, 10th में थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली, तो मुझे फ्यूचर में इसके बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकते हैं। तो वो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा आगे पढ़ने के लिए, थोड़ी और मेहनत करने के लिए। करेक्ट है, तो प्लीज आप उन बच्चों से जरूर शेयर कीजिए जो 10th में पढ़ रहे हैं, जो 12th में पढ़ रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं और फ्यूचर में डिग्री करने वाले हैं। ठीक है, अब उसका बेनिफिट देखिएगा कि सिर्फ 2% अगर ज्यादा है, किसी का अगर 78 है, अगर उसको 80 से ज्यादा आ गए तो उसको कितना फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। देखिए, ये स्कॉलरशिप में मेनली 3 पार्ट है। फर्स्ट में ट्यूशन फी स्कॉलरशिप है, जिसमें आपकी कॉलेज की जो भी ट्यूशन फी होगी उसमें काफी सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। सपोज कि आपने मेडिकल या डेंटल प्रोग्राम में एडमिशन लिया और आगे की आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, तो गवर्नमेंट की ओर से आपको 50% ऑफ द ट्यूशन फी या तो फिर 2 लाख रुपए, जो दोनों में से लेस होगा, आपको दिया जाएगा। सपोज कि आपकी कॉलेज की ट्यूशन फी 3 लाख रुपए है, तो आपको 1.5 लाख रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, नर्सिंग, फिजियोथेरापी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पैरामेडिकल और वेटनरी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो उसकी जो कॉलेज की ट्यूशन फी होगी उसकी 50% या तो फिर 50,000, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा एज ए स्कॉलरशिप।
सपोज कि आप BSc, BCom, BA, BBA और BCA में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो जो भी उसकी फीस होगी 1 साल की, उसकी 50% ऑफ द ट्यूशन फी और 10,000 दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको दिया जाएगा। और डिप्लोमा कोर्सेज, सपोज कि आप 10th के बाद सीधा डिप्लोमा में जा रहे हैं, तो जो भी उसकी ट्यूशन फी होगी 1 साल की, उसका 50% या तो 25,000 1 साल का, दोनों में से जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। और ये सारी स्कीम हर साल आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, तो आपको हर साल इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप समझिए कि जिस बच्चे को 78 आया तो वो 4 साल के लिए उसको 50% आप देखोगे तो 2 साल की फी का स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो उसके बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 10th और 12th बच्चों के लिए और डिप्लोमा बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनको ये ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो वो थोड़ी और मेहनत करके अपने पेरेंट्स का काफी सारा फाइनेंशियल बर्डन कम कर सकते हैं। दूसरा इसका पार्ट है हॉस्टल अकोमोडेशन एंड फूड असिस्टेंट। अगर कोई बच्चा कोई हॉस्टल में रह रहा है तो उसको पर मंथ 1200 रुपए लेके 10 महीने तक का पैसे दे सकते हैं, तो जिससे 12,000 रुपए उसको 1 साल मिले। उसके लिए एडिशनल एलिजिबिलिटी ऐसा है कि अगर उसमें बच्चों ने गवर्नमेंट या ग्रांटेड एड हॉस्टल में एडमिशन नहीं लिया होना चाहिए, और दूसरा एक क्राइटेरिया है कि जहां पे भी कॉलेज और हॉस्टल है वो उसके नेटिव तालुका प्लेस में नहीं होना चाहिए। ये 2 एडिशनल एलिजिबिलिटी है फॉर टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कॉलरशिप। तीसरा उसका पार्ट है बुक इंस्ट्रूमेंट असिस्टेंट, जिसमें गवर्नमेंट बच्चों को पहले साल के लिए बुक्स के लिए भी पैसे दे रहे हैं, और ये वन टाइम स्कॉलरशिप जैसा है, जिसमें आपको एक ही बार पैसा मिलेगा। सपोज कि आप मेडिकल और डेंटल में एडमिशन ले रहे हो तो आपको एक बार 10,000 रुपए असिस्टेंट दिया जाएगा जो आपकी बुक्स के लिए होगा। अगर आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी और आर्किटेक्ट में एडमिशन ले रहे हो तो एक बार के लिए आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे जो आप बुक परचेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपको 3,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें आपको बुक परचेस करने के लिए आपको पैसे दे रहे हैं। इसमें एक और स्पेशल प्रोविजन रखा गया है कि सपोज कि कोई ओपन कैटेगरी का बच्चा है, उसकी सीट कोई रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे ने ऑक्यूपाइड कर लिया, मे बी उसके हायर मेरिट होने की वजह से, और वो बच्चे को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ रहा है, तो भी गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रोविजन रखा है कि वो बच्चे को जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस का जो डिफरेंस है वो दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। तो उसके लिए भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहा है, वो जो भी स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डालेगा, और वो स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट है उसकी mysy.guch.nic.in, उस पर जाके उसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा चेक हो गए, फिर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। ये सारी स्कॉलरशिप का मैनेजमेंट अभी नॉलेज कंसोर्शियम ऑफ गुजरात करता है, जो अहमदाबाद में सिचुएटेड है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दी गई वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, और वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और इसका ईमेल आईडी भी दिया गया है। अगर इनकेस आपको कुछ डॉक्यूमेंट भरने में क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके वेबसाइट पे उन्होंने हेल्प सेंटर के लोकेशंस भी दिए है, जहां पे आप जाके उनके हेल्प ले सकते हैं स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में या तो फिर उसकी ज्यादा जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल लगी हो, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के शेयर कीजिए, जिससे गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इंप्लीमेंट है उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सकें।